कार्तिक मास की कथा। जय श्री हरि। दोस्तों, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र का विवाह करते हमारी बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू लाता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल दो, कुछ मोहरे डाल दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया, यानी कि ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बना कर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि यह बहू बनाने के लिए उचित लड़की है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा, लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खार कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खार कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू ले आया। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से लाए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्रह्माणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह अपने कपड़े धोती और रात में हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्रह्माणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म नहीं होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागती भागती पड़ोसन के पास पहुंच गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात पर आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कंचली दाल में और दाल की कंचली खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उससे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए।
जब उनने सास ससुर को खाना दिया, तब सास बोली, बहू आज रोटी जली हुई क्यों है और दाल भी नहीं पकी है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास पहुंच गई और बोली कि अब क्या करना है आगे। पड़ोसन ने कहा कि अब तू सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इससे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी का बिरवा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तो लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छा पकवान बनाया। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाए। पैर दबाते हुए बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती हैं? आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी का बिरवा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान है। वही चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्रह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद ली। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछे भिगा दे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मानेंगे कि या उस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया हट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछ भिगाने लगी। पवन पानी से बहू बेटी का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उनकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्रह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने और सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।